ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम महायोगी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जी का कुछ चिंतन करेंगे। बहुत महापुरुषों से, साधु संतों से हमने सुना है कि अश्वत्थामा जी आज भी दर्शन देते हैं, आज भी इस भूमंडल पर विचरण करते हैं और लगभग द्वापर युग से, महाभारत काल से वे आज भी विद्यमान हैं। भूतकाल में जो हुआ था वो एक अलग सत्य कथा है, लेकिन अब वर्तमान में अश्वत्थामा जी शिव कृपा से धनुकोटि तीर्थ में जाकर के निर्मल हो चुके हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वे अब निष्पाप हैं, सिद्ध योगी हैं और भगवान महादेव के परम साधक हैं। और अब वो एक दिव्य योगी है, एक दिव्य ऋषि है और सप्त ऋषियों में भी उनका स्थान माना जाएगा और सप्त चिरंजीवी में तो उनका स्थान प्रथम है। सप्त चिरंजीवियों में प्रथम पूज्य हैं, आदरणीय हैं। सो इस प्रकार से अश्वत्थामा जी एक वर्तमान में युग पुरुष हैं। बहुत से लोग उनके बारे में सत्य कथा भी सुनाते हैं और बहुत सी लोग झूठा दावा भी करते हैं कि हमें नजर आया, हमारे साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार से कई लोग मनगढ़ंत कथा भी सुनाते हैं, मगर कुछ लोग, कुछ साधक, विशिष्ट साधकों को अश्वत्थामा के दर्शन आज भी होते हैं। ऐसा मैंने अपने सद्गुरुदेव से सुना है। हमने कभी उनके दर्शन नहीं किए और ना कभी ऐसी इच्छा रही कि जबरदस्ती कभी हम उनके दर्शन हो जाएं और हमें बुलाएं, आह्वान करें, ऐसा कभी भी नहीं। हाँ, कभी स्वयं में कहीं दर्शन हो जाएं, किसी यात्रा में, किसी स्थान पे कभी कृपा हो जाए उनकी, वो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से कुछ एक साधकों को, महापुरुषों को, योगियों को आज भी अश्वत्थामा जी दर्शन देते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो झूठा प्रपंच फैलाते हैं कि हमें दर्शन हुए अपनी प्रसिद्धि के लिए, लेकिन ये बात सत्य नहीं होती। पिछले कई वर्षों से हम भी साधना कर रहे हैं हिमालय में, हमें भी कभी दर्शन नहीं हुए अश्वत्थामा जी के। हाँ, कभी स्वयं वो कृपा करें तो एक अलग बात है। इसलिए थोड़ा सत्य बोलने का भी साहस करना चाहिए। प्रसिद्धि सिद्धि तो कुछ समय तक रहती है, लेकिन सत्य तो सदा सर्वदा रहता है। सो इसीलिए एक बार की बात है, अभी से 3-4 साल पहले हमारे गांव के पास, मंदिर के पास एक महात्मा जी आए। शाम को यहीं ठहरे हुए तो 2-4 महात्मा और भी आ गए और रात को वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ सत्संग चल पड़ा अश्वत्थामा जी पर। तो उन महात्मा में एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा जी हैं। तो उसमें कुछ एक दो जिज्ञासु लोग थे कि वो कहने लगे कि अगर हैं तो बुलाओ उनको, हम दर्शन करना चाहते हैं। फिर वो जो सिद्ध महात्मा थे उन्होंने मेरी तरफ देखा कि पंडित जी आप बोलो, बुलाऊं मैं अश्वत्थामा जी को? तो जो बाकी लोग थे, कुछ साधु लोग कहने लगे हाँ बुलाओ बुलाओ, हम देखना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं कि है वो कि नहीं। तब मैंने वहाँ पर प्रार्थना की। वो जो सिद्ध महात्मा थे बड़े साधारण दिखते थे, वो बहुत सरल तरीके से बात करते थे, ऐसे लगता नहीं था कि वो इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं।
क्योंकि छुपे रुस्तम होते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा अनर्थ मत करिए, क्योंकि हो सकता है अश्वत्थामा जी किसी साधना में, योग में, ध्यान में कहीं लीन हो, या कोई आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो, या कहीं सत्संग कर रहे हो, ऋषि मंडली में बैठे, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषियों में एक हैं। इसीलिए आप कृपया ऐसा मत करिए। तो जो एक दो साधु थे, साधक थे, वो मुझे देखने लगे बहुत गुस्से से। मैंने कहा आप देखिए गुस्से से, लेकिन हमें विश्वास है जिसका नाम है वो वस्तु भी है। लेकिन अपने कौतूहल के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी महापुरुष को, किसी देवता को अकारण नहीं आह्वान करना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है, योग विरुद्ध है, अध्यात्म विरुद्ध और धर्म विरुद्ध तो है ये। तो मेरी बात उन सिद्ध महात्माओं ने मान ली। मैं उनसे प्रार्थना की थी कि महाराज जी ऐसा मत करिए। हाँ, कभी कृपा करनी होती है तो स्वयं ही आ जाते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि हैं अश्वत्थामा जी, या कोई भी और भी ऋषि हो, महात्मा हो, सिद्ध हो, वो आ जाते हैं कभी विशेष आशीर्वाद देना हो तो। लेकिन केवल अपनी कुछ प्रसिद्धि के लिए, स्वार्थ के लिए या कौतूहलवश उन्हें किसी भी महात्मा या देवता को नहीं बुलाना चाहिए। उसके बाद वे महात्मा, जो दूसरे लोग साधु थे वो तो चले गए, लेकिन वो जो सिद्ध महात्मा थे वो रात को वहीं रुके और मैंने उनकी सेवा की। और मैंने उनसे पूछा कि आपका परिचय कहाँ, आपका स्थान कहाँ है महाराज जी। तो उन्होंने मना कर दिया कि बहता पानी और रमता जोगी, साधु का कोई ना स्थान और ना हमारा कोई परिचय है। हम एक साधु हैं और यात्रा पर निकले हैं इस हिमालय के साधक हैं। तो और भी कुछ साधु सिद्ध पुरुष हैं, उनका परिचय देना मुश्किल होता है, क्योंकि वो यायावर घुमक्कड़ महापुरुष होते हैं, स्वतंत्र महापुरुष होते हैं, अपनी मौज में चलते हैं। तो इसीलिए उनको उनके बारे में बतलाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कुछ स्थानधारी महात्मा भी होते हैं, उनका परिचय तो दे सकते हैं, वो भी महात्मा होते हैं, उनमें भी सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर जो है वो घुमक्कड़ सिद्ध पुरुष होते हैं, साधु होते हैं। तो उसमें भी कई बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं। वो किसी भी रूप, रंग, भेष, वर्ण में हो सकते हैं। उनकी कोई विशेष पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो स्वयं अपना परिचय ना देना चाहें तो उनको हम पहचान नहीं सकते। उनका क्या परिचय लें हम, साधारण मनुष्य। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा जी के बारे में वो चर्चा हुई थी, काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था। प्रातःकाल वे सिद्ध महात्मा कहाँ चले गए, किस ओर चले गए, कुछ पता नहीं। और आज तक मुझे वो नहीं मिले फिर, और ना मैंने ढूंढा, तलाश की कि कहाँ नहीं। दैव संयोगवश कहीं मिल जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन प्रयास नहीं, प्रसाद से मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, कुछ स्थिति में प्रयास भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी होती है वहाँ प्रयास विफल हो जाते हैं। प्रसाद पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते। तो इसलिए अश्वत्थामा जी कहीं ना कहीं आज भी होंगे, उनको प्रणाम है, और वो यात्रा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं भी अश्वत्थामा महापुरुष से प्रार्थना करता हूँ, हे योगीराज, हे सिद्ध पुरुष, हे ऋषिवर, हे द्रोणपुत्र जी, हे रुद्रांश, आप जहाँ भी हो पूरे विश्व का, देश का मंगल करें, सबका कल्याण करें हे प्रभु, क्योंकि हमसे तो बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए उनके श्री चरणों में वंदन बार बार। और आप सब लोगों को भी सावधान करते हैं कि
ऐसे कई झूठे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने देखा है अश्वत्थामा को, हमने देखा है। कई बोलते हैं हमने चाय पी है उनके साथ, हाथ मिलाया है। तो ये सब झूठ है। हाँ, बहुत से साधकों को दर्शन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काल पात्र स्थान जब उचित होता तो दर्शन भी दे देते हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा जी को साधारण नहीं समझिएगा, वे निष्पाप महात्मा हैं। अगले अंक में अश्वत्थामा जी का जिस महापुरुष को दर्शन हुआ था उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और आज इतना ही। हरि ओम, नमो नारायण।